राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी तमाम आरोप लगाए हैं। हिंदी खबर पर उन्होंने बात की है। उन्होंने राम मंदिर के नाम पर जमीन घोटाले की बात कही है। जमीन घोटाले से जुड़े 5 दस्तावेज उन्होंने कहा है कि वो सौंपे हैं एसआईटी को। 62 बिस्वा जमीन का बाजारी मूल्य भी बताया है, जो कि 1 करोड़ 73 लाख रुपए है। चंपत राय बंसल ने 29 करोड़ 67 लाख रुपए में ये खरीदा है। ये तमाम आरोप यहां पर संजय सिंह की ओर से लगाए गए हैं और संजय सिंह ने यह भी कहा है कि बड़े जो सबूत उनके पास थे वो भी उनकी ओर से दिए गए हैं। तो हिंदी खबर पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बात की। राम मंदिर के नाम पर जमीन घोटाले का जिक्र उन्होंने हिंदी खबर पर किया। जमीन घोटाले से जुड़े 5 दस्तावेज सौंपे गए हैं, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। 62 बिस्वा जमीन का बाजारी जो मूल्य है वो भी उन्होंने बताया, जो कि 1 करोड़ 73 लाख रुपए है। चंपत राय बंसल ने 29 करोड़ 67 लाख रुपए में इस जमीन को खरीदा। तो हिंदी खबर में बात करते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है। जमीन घोटाले का जिक्र सांसद संजय सिंह की ओर से। सांसद यूपी प्रभारी संजय सिंह जी हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से अयोध्या में जमीन के घोटाले को लेकर आप एक बार एसआईटी को रिपोर्ट भी दे चुके, क्या कुछ फीडबैक रहा अभी तक? देखिए, बार बार मैं कागजात दे रहा हूं, आज से नहीं 2021 से। मैंने पहली बार ये बताया था कि 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में चंपत राय ने खरीदी, 5-10 मिनट के अंदर 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। और अभी आज जो जमीन के कागजात मैंने दिखाए, लगभग 13 दस्तावेज ये भी है। इसमें तो एक जमीन है 1 करोड़ 73 लाख की, 29 करोड़ रुपए में खरीदा, 29 करोड़ 67 लाख रुपए में खरीदा है चंपत राय बंसल ने, तानवी बंसल और मनीष बंसल से। यह है हकीकत। कोई 2 करोड़ की जमीन 6 करोड़ की है, कोई 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ की है, मतलब 10-10, 12-12 गुना ज्यादा महंगे दामों में। तो खुला भ्रष्टाचार है ना। एसआईटी से फिर मुलाकात करेंगे? एसआईटी से फिर से मुलाकात करेंगे और ये सारे कागजात उनको देंगे। मैंने उनसे मांगा भी था समय कि मुझे दोबारा आप समय दीजिएगा कि मैं आके आपको अपने कागजात और दे सकूं। तो आज फिर से एक बार चिट्ठी लिखूंगा उनको। आज ट्रस्ट की बैठक हो रही है, उसमें चंपत राय का इस्तीफा मंजूर। ट्रस्ट भ्रष्ट है और उसको मोदी जी बचा रहे हैं। अब तक इन लोगों को जेल में होना चाहिए था। ये बाहर कैसे हैं, सवाल ये है। आपको याद होगा पहले जमाने में जय भवानी कह के गांव लूट लेते थे सारे डाकू। ये जो डाकू हैं ये जय श्री राम कह के प्रभु श्री राम का मंदिर लूट रहे हैं। जैसे उन डाकुओं को उम्र कैद की सजा होती थी, जेल में सड़ाए जाते थे, फांसी की सजा होती थी, ऐसे ही इन डाकुओं को सजा होनी चाहिए। अध्यक्ष जी ने, जो ट्रस्ट के नित्य गोपाल दास जी ने पत्र भी लिखा है और कहा है कि मोदी और योगी जो भी कार्रवाई करेंगे उचित होगी, लेकिन निंदा उनका, पहली बात तो उन्होंने चोरी की बात मानी है कि वहां पे चोरी हो रही है। दूसरी चीज, उनका भरोसा अपनी जगह है। मैं ये कहता हूं कि चलिए उनके भरोसे के ही कारण आप कार्रवाई करके तो दिखाइए। अगर नित्य गोपाल दास जी का भरोसा है मोदी जी योगी जी पे, तो मोदी जी को, योगी जी को उनके भरोसे को कायम करने के लिए कार्रवाई तो करना चाहिए ना। अभी तक तो नहीं हुई। यानी कि इस्तीफा काफी नहीं। इस्तीफा कौन सी सजा है, मुझे बताइए आप। क्या कार्रवाई, कौन सी सजा? क्या कार्रवाई? अगर आप कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार करता है तो वो जेल जाता है ना। अपने पद से मान लीजिए वो बर्खास्त हो गया या इस्तीफा दे दिया या सस्पेंड कर दिया, तो इससे उसका अपराध थोड़ी खत्म हो गया, उसको तो सजा होती है। तो इनको भी जेल जाना चाहिए, इनके खिलाफ भी मुकदमा चला के कार्रवाई होनी चाहिए। आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई है, शाहजहांपुर में जलालाबाद का नाम बदला गया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं योगी जी का नाम शिक्षा पुरुष रख देता हूं। सारे स्कूल खुलवा दीजिए उत्तर प्रदेश में। मैं योगी जी का नाम रोजगार पुरुष रख देता हूं। सारे नौजवानों को रोजगार दे दीजिए आप। मैं योगी जी का नाम स्वस्थ पुरुष रख देता हूं। सारे अस्पताल ठीक कर दीजिए आप। भैया, नाम रखने से व्यवस्था क्या बदल रही है, यह बताइए ना आप। हाँ, एक नाम जो मैं पीड़ित हूं देख के, और मैं योगी जी से भी सवाल पूछना चाहता हूं। आजादी के 80 साल के बाद भी रामपुर में एक जगह है जिसका नाम है चमरौआ। यह नाम नहीं बदलना जाना चाहिए था अब तक। 9 साल में आपको होश नहीं आया? उसका नाम बदलने का होश नहीं आया आपको कि उसमें एक जाति सूचक शब्द लगा हुआ है, अपमानजनक शब्द है, उसका नाम आप नहीं बदल पाए आज तक। तो इसलिए ये राजनीति करने से ऐसे काम नहीं चलेगा।
आप व्यवस्था बदलिए, लोगों को कैसे राहत मिल सकती है उसके बारे में देखिए। अभी तो आपका जो इन्वेस्टर समिट होता है उसके तमाम पोल खुल गए कि कैसे कैसे लोगों से आपने इन्वेस्टमेंट कराया है। बिल्कुल, ये थे संजय सिंह जिन्होंने हिंदी खबर से बात की। कैमरा मनोज के साथ मैं लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ।